बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो बड़ी खबरें आज दो हैं, दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं। एक जस्टिस बाबर सत्तार और खुफिया एजेंसी से मुतल्लिक है, और दूसरा इमरान खान और उनके फौजी ट्रायल की जो खबरें हैं उनसे मुतल्लिक है। आगाज जस्टिस बाबर सत्तार से कर लेते हैं, चूंकि उन्होंने एक बार फिर जो खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है उसको बराह रास्त हुक्म जो है वो जारी किया है। तो इस बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। 5 सितंबर को 18 साल जो फैज़ान है वो 5 सितंबर तक उसको बाजियाब कराने के अदालत ने अहकामात दिए हैं। और चूंकि ये मामला पहले भी अदालत के रूबरू था और इस वाले मामले के अंदर कोई पेशरफ्त हो नहीं रही थी, तो ये जो फैज़ान वाला मामला है अदालत ने 5 सितंबर तक का हुक्म दिया है। यानी आज 3 सितंबर है और 5 सितंबर जुमेरात है। कोई लंबा चौड़ा नहीं है, कोई अगले हफ्ते भी बात नहीं गई। 5 सितंबर तक अदालत ने कहा है कि इस सिलसिले में फैज़ान को बाजियाब कराया जाए। अच्छा, इसमें हुआ ये है कि अदालत की हिदायत के बाद दरख्वास्त गुजार के वकील ने खुफिया एजेंसी को भी इस दरख्वास्त में फरीक बनाया है, और जस्टिस बाबर सत्तार ने डॉक्टर उस्मान की दरख्वास्त के ऊपर समाअत की और हादी चट्टा एडवोकेट जो है वो अदालत में पेश हुए। जिसके बाद अदालत ने जो खुफिया एजेंसी के सेक्टर कमांडर हैं उनको ये ऑर्डर दिया है कि वो IG इस्लामाबाद की मुआवनत करें, और जो IG इस्लामाबाद है उनको ये जो अगवा होने वाले या लापता होने वाले फैज़ान हैं उनका फ़ोन नंबर और उनकी गाड़ी ट्रेस करने की हिदायत की है। लेकिन ज़ाहिर है इसमें ख़ास बात तो यही है जो अदालत ने पाबंद किया है कि जो सेक्टर कमांडर हैं वो IG इस्लामाबाद की मुआवनत करें। इससे पहले हमने देखा कि सेक्टर कमांडर्स को अदालत में पेश होने का हुक्म भी दिया जाता रहा है, और जो सेक्टर कमांडर्स हैं उनसे तहरीरी जवाबात लेने की कोशिश भी की जाती रही है, लेकिन वो उसमें पेश नहीं हुए थे। अब एक मामला तो हो गया ये। दूसरा इंपॉर्टेंट मामला इमरान खान की ज़ात से जुड़ा हुआ है। चूंकि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों की इस वक्त एक ही ख्वाहिश है कि इमरान खान को फौजी तहवील में ले लिया जाए, और अगर इमरान खान को फौजी तहवील में ले लिया जाए तो शायद मसला हल हो जाएगा और ट्रायल भी फौज करेगी, सज़ा भी फौज दे देगी, और हम कहेंगे वाह वाह इमरान खान को सज़ा हो गई है। लेकिन इसका बैनुल-अक़वामी इम्पैक्ट क्या होगा, सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट होगा, शायद उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं है। वो अन्नेवाह अपने छोटे से सियासी मफाद के लिए पूरी गाय को ज़िबा करना चाहते हैं। ये नहीं पता कि होगा आइंदा उनके साथ क्या। अब इमरान खान को भी खदशा है, और इमरान खान ने 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं उसमें उनको खदशा है कि फ़ौजी अदालत के लिए या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के लिए उन्हें फ़ौज की तहवील में दिया जा सकता है। इस सिलसिले में आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे फ़ौजी ट्रायल वाली दरख्वास्त इमरान खान की आ गई है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, और हाल ही में जो उन्होंने अपनी जो लीगल टीम में शामिल किया है उज़ैर करामत भंडारी साहब, उनके ज़रिए ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। और इस दरख्वास्त के ज़रिए उन्होंने सेक्रेटरी कानून जो है वफाकी उनको, और वफाकी जो सेक्रेटरी दाखिला हैं उनको, IG इस्लामाबाद को, IG पंजाब को, DG FIA को और IG जेल खानाजात को फरीक बनाया है। और साथ ये कहा है कि इमरान खान को फ़ौज की तहवील में देने से रोका जाए, यकीनी बनाया जाए कि इमरान खान की जो तहवील है वो सिविलियन अदालतों और सिविलियंस के पास रहे। यानी आप यूं कहें कि उनको वहाँ पे जो मिलिट्री अथॉरिटीज़ हैं उनकी कस्टडी में इमरान खान को ना दिया जाए। इसमें इमरान खान ने एक और जो वजह बताई है, जो पॉइंट नंबर 6 है उनकी पिटिशन के अंदर, कि डेट अ फ्यू वीक्स अगो अ रिटायर्ड सीनियर आर्मी ऑफिसर वाज टेकन इनटू मिलिट्री कस्टडी। उन्होंने नाम नहीं लिया जनरल फैज़ हमीद का, लेकिन सिर्फ यही कहा कि रिटायर्ड सीनियर आर्मी ऑफिसर। तो उन्होंने कहा कि खदशा ये है कि चंद हफ्ते कबल गिरफ्तार होने वाले जो सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसर हैं वो मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगे, और इसी बुनियाद के ऊपर मुझे फौजी तहवील में दिया जाएगा। तो इसलिए इस बात को यकीनी बनाया जाए और अदालत इस बात का ऑर्डर दे कि मुझे फ़ौज की तहवील में देने से रोका जाए। अब ये एक इम्पॉर्टेंट दरख्वास्त है, और ये
ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक से मुतल्लिक है, ये सिविलियन से मुतल्लिक है और ये आइंदा के पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी दरख्वास्त है। कैसे? अगर मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को भी फ़ौजी अदालत में ट्रायल किया गया, ये न्यू नॉर्मल बनाने की कोशिश की गई, तो फिर पाकिस्तान की अदालतों को, पाकिस्तान के जुडिशल निज़ाम को ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर मुल्क का वज़ीर आज़म इस तरह से फ़ौज की तहवील में लेकर ट्रायल किया गया तो फिर मेरा ख्याल है कि आम आदमी का तो पूछा भी नहीं जाएगा। सो अब इसमें देखना यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने अगर ये पिटीशन आई है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पिटीशन के अंदर बेंच क्या बनाती है। और नंबर वन कि क्या बेहतर तो यही होगा कि आप तमाम सीनियर जजेस के ऊपर मुश्तमिल एक बेंच बनाएं, ये मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म का मामला है। और दूसरा देखना यह है कि ये कितनी जल्दी केस समाअत के लिए मुकर्रर होता है, क्योंकि ये अर्जेंसी वाला मैटर है, ना कि ये मामला ये है कि इसको लटका दिया जाए। अब ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, हमने कई मौक़ों के ऊपर देखा है कि कोई दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आई जैसे आमिर फ़ारूक साहब के होते हुए, उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया और उसमें जो इस्तदा की गई या प्रेयर की गई थी वो जब हो गया। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हाल ही में इमरान खान और बुशा बीबी ने कहा कि जो तोशा खाना का नया केस बना है इसमें उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। उस दरख्वास्त को समाअत के लिए इतनी ताख़ीर से मुकर्रर किया गया कि इस दौरान इमरान खान गिरफ्तार भी हो गया, रिमांड भी दे दिया गया। और बाद में अदालत ने क्या कहा? अदालत ने सिंपल सा एक चीज़ कही कि देखें वो अब ये दरख्वास्त चूँकि गैर मौसर हो गई है, तो आपको ये नहीं करना। इस मसले को मनतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी ये है कि आप ये करें। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान के जो वकला हैं उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और वो क्या कह रहे हैं? उनका सिर्फ सादा सा मौक़िफ़ ये है कि हमें इमरान खान से मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही। हमने तो लीगल मुशावरत करनी होती है, उसमें फैसल चौधरी साहब जो हैं वो और नईम पंजोता ने अडियाला जेल में उनका दाखिला रोकने से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है और इसमें उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को, सेक्रेटरी होम को, पंजाब को, IG पंजाब को, सुप्रीडेंट डिप्टी सुप्रीडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाते हुए इस्तदा की है कि जेल हुकाम को फैसल चौधरी और नईम पंजोता को दाखिले से ना रोकने के अहकामात जारी किए जाएं। अब उन्होंने वैसे आपस की बात है, जिनको फरीक बनाया है उन बेचारों के पास भी तो इतना इख्तियार नहीं है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि शारा दस्तूर के ऊपर मुसलसल परेशानी में इजाफा हो रहा है। नुसरत जावेद साहब ये कह रहे थे कि जो उस दिन जलसा मनसूख करने के हवाले से आज़म सवाती साहब की मुलाकात करवाई गई ना इमरान खान से, नवाज शरीफ ये बात दिल पे ले गए हैं और नवाज शरीफ इस बात के ऊपर परेशान है और इसीलिए वो शक की नज़र से देख रहे हैं और उनका ख्याल है कि इसका मतलब है कि हमारे ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है, तो हमें बात तो करनी है। तो इसीलिए अब उन्होंने इमरान खान से और बाकी मुज़ाकरात वाली बातें जो है वो मंजर आम पे लाना शुरू कर दी हैं। और उधर अब उमर चीमा जैसे लोग रात को टीवी पे बैठ के कहते हैं जी वो कोई थ्रेट अलर्ट जारी हो जाएगा जी, फिर ये हो जाएगा, तो वो जलसे के हवाले से। और उधर परेशानी ये है कि नून लीग के एक सेनेटर साहब जो खुद कहते हैं कि वो उस्ताद हैं और वो क्या बिल लेके आए हैं, ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा कि शर्म आनी चाहिए कि किस मुआशरे के अंदर हमने किन किन लोगों को मुफक्कर और दानिश्वर बना दिया। इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बिल पेश किया जी, वो कहते हैं जी इस्लामाबाद में जो बगैर इजाज़त जलसा है उस पर 3 साल और दूसरी बार गैर कानूनी जलसा करने के ऊपर 10 साल कैद की सज़ा दी जाए और बिल मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया गया। बसद एहतराम एक सवाल है, कल आपको भी अपोजिशन में आएंगे, हुकूमतें जलसों की इजाज़त देती हैं, अपने खिलाफ वो जलसे करने देगी? हर कोई इमरान खान तो नहीं होता ना अपने खिलाफ ही लॉन्ग मार्च की इजाज़त दे दे। तो वही गड्ढे खोदें जिनमें कल को आप खुद गिरें तो आपको तकलीफ ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।